अलग अलग लॉज हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश से। यहां ब्लॉक प्रमुख के 476 पदों के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। दोपहर 3 बजे तक के यहां वोट डाले जाएंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे से मतगणना करवाई जाएगी और राज्य में 825 ब्लॉक प्रमुखों में से 349 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुने जा चुके हैं। बीजेपी का दावा है कि उत्तर प्रदेश में उनके प्रत्याशियों की बड़े पैमाने पर निर्विरोध जीत हुई है। नामांकन के दौरान कई जगहों पर तो हिंसा हुई, फायरिंग हुई और इसके बाद सुरक्षा के और इंतजाम पुख्ता कर दिए गए। मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। लखीमपुर खीरी में कुल 15 ब्लॉक हैं। इसमें से 6 ब्लॉकों में निर्विरोध चुने जाने के बाद अब 9 ब्लॉकों में चुनाव होना है। 8 तारीख की घटना को लेकर के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था कर ली। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, प्रशासन ने पूरी तरीके से हर ब्लॉक के लगभग 300 मीटर के इलाके को पैक कर दिया है। बल्लियाँ लगाकर इन इलाकों को बंद कर दिया गया है। आने जाने वाले सभी मार्गों को बंद कर दिया है। प्रशासन हर तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है। किसी को भी ब्लॉक के परिसर के अंदर आने का इंतजार, केवल मतदाता ही ब्लॉक के अंदर आएंगे। कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को टाइट करके इलेक्शन को शांतिपूर्ण तरीके से कराना चाहता है। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 825 ब्लॉक प्रमुखों में 349 निर्विरोध चुन लिए गए। बीजेपी के इनमें 334 है। यह दावा बीजेपी की ओर से किया गया, जबकि बाकी जगहों पर दूसरी पार्टियों को जीत मिली है। 825 ब्लॉक प्रमुखों में बीजेपी ने करीब 795 पदों पर अपने अधिकृत उम्मीदवार घोषित किए हैं। वहीं करीब 3 ब्लॉक प्रमुख के पदों पर उम्मीदवारों को लेकर पार्टी के नेताओं के बीच विवाद की वजह से वहां पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। दावा है कि 795 ब्लॉक प्रमुखों में बीजेपी के 334 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध जीत गए। और आज जो बाकी के ब्लॉक प्रमुखों के पद हैं उनके लिए चुनाव हो रहा है, लेकिन पिछले 2 दिनों में हुई हिंसा के बाद अब ज्यादा सख्ती बढ़ा दी गई है। सख्त आदेश दिए गए हैं ताकि शांतिप्रिय तरीके से मतदान हो सके। उत्तर प्रदेश के 75 जिले और 825 ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव, जिनमें से कि 349 निर्विरोध चुन लिए गए, लेकिन बाकियों पर आज चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान 2 दिन पहले कई जिलों में जमकर हंगामा हुआ, हिंसा हुई है। कुछ जगहों पर तो बमबाजी हुई, फायरिंग हुई है। अलीगढ़ हो या फिर लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, पीलीभीत, गोंडा या फिर देवरिया, हर जगह तस्वीरें कमोबेश एक जैसी ही दिखाई दी। कुछ जगहों पर तो हाथापाई हुई, मारपीट की घटना भी सामने आई है। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने कई जगह लाठीचार्ज भी किया। सीतापुर, जौनपुर, एटा, बहराइच, कानपुर, गोरखपुर और रायबरेली में जमकर बवाल भी हुआ है। कई जगहों पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनके लोगों के ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल ही नहीं करने दिया और नामांकन के पर्चे फाड़ दिए गए। हालांकि बीजेपी ने इसका खंडन भी किया है। अजीत हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अजीत, आरोप प्रत्यारोप के बीच आज मतदान चल रहा है, लेकिन आरोपों का भी समाधान हो और शांति प्रिय तरीके से मतदान हो, इसके क्या इंतजाम? देखिए, बिल्कुल प्रशांत, आरोपों का निराधार, जो आरोप लगे हैं उसका भी समाधान हो और शांतिपूर्ण मतदान हो, उसको लेकर सीएम योगी ने रात को बैठक की थी और डीजीपी, एसीएस होम, सभी अधिकारियों को बुलाया था और सारे डीएमएसपी को बाकायदा रिटर्न में भेजा गया है गृह विभाग की तरफ से कि जो पारदर्शी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराइए। जिस तरह से पिछले 2 दिनों में हिंसा देखने को मिली थी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, सीतापुर से लेकर बलरामपुर से तक लेकर गाजीपुर से लेकर सब जगह जहां बवाल हुए थे, उसको लेकर सीएम काफी नाराज थे और उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारियों की भी छुट्टी की जाएगी, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और सीएम ने एक तरह से डेमो दिखा दिया लखीमपुर खीरी में कार्रवाई करते हुए। थाने के 6 कर्मचारियों को, यानी पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया था उन्होंने, डिप्टी एसपी से लेकर सिपाही तक को। तो एक मैसेज दिया उन्होंने कि अगर कोई इस फील्ड में तैनात है और अगर बवाल होता है तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी और जिम्मेदारी तय की जाएगी, क्योंकि आपको फील्ड में इसलिए तैनात किया गया। और उसके पहले चूंकि सरकार की तरफ से, एसीएस होम की तरफ से चिट्ठी सभी कप्तानों को गई थी कि एक ब्लॉक जो मुख्यालय है वहां पर 2 थानाध्यक्ष और एक डिप्टी एसपी और फोर्स तैनात होगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्यों बवाल हुआ।
गोंडा में आपने देखा, सीतापुर में खुलेआम बम चलते हुए आपने देखा, गोलियां चली। लखीमपुर खीरी के मामले को लेकर विपक्ष ने पूरा तूल पकड़ा दिया, सरकार को घेरने की कोशिश की। तो सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जिन्होंने भी कानून हाथ में लिया उत्तर प्रदेश में, उनके खिलाफ मुकदमा लिखकर कार्रवाई की जा रही। 14 एफआईआर दर्ज किए गए। अब तक 20 से 25 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई प्रशांत। और अब 11 बजे से उत्तर प्रदेश के 476 ब्लॉक मुख्यालयों पर मतदान शुरू हो गया है। फिलहाल अभी कहीं से इस तरह की हिंसा की खबर नहीं आई है, क्योंकि कल जिस तरह सख्ती सरकार की तरफ से दिखाई गई थी, उसको लेकर आज काफी सावधानी बरती जा रही है। हालांकि 349 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध हो गए, जिसमें कहा जा रहा है कि 325 भाजपा ने के अधिकृत प्रत्याशी जीते हैं, उनके साथ के लोग जीते हैं और कुछ निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। तो अब इसको लेकर सियासत चल रही है। अब ये देखना होगा कि 11 बजे से जो मतदान शुरू हुआ प्रशांत, वो 3 बजे तक चलेगा। उसके बाद फिर 5 बजे उसकी गिनती होगी, परिणाम क्या आते हैं। तो अभी फिलहाल मतदान शुरू हो गया और शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। और ये मतदान शुरू हो चुका है, 3 बजे तक मतदान होगा। ब्लॉक प्रमुख के लिए मतदान शुरू होने से पहले ही लेकिन बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश में वर्तमान बीजेपी सरकार में भी कानून का नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है, जिसके तहत यहां पंचायत चुनाव में हुई असंख्य हिंसा और लखीमपुर खीरी की एक महिला के साथ की गई बदसलूकी भी शर्मनाक है। क्या यही इनका कानून का राज है और लोकतंत्र है? यह सोचने की बात है। मायावती का ट्वीट। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान हुई हिंसा के लिए समाजवादी पार्टी ने भी राज्य सरकार पर हमला बोला है। देश में जिला पंचायत के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में योगी सरकार ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा के रख दी। अपहरण, हत्या, फर्जी मुकदमे, बहनों की साड़ियां खींची जा रही हैं। ऐसा लगता है कि सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग भेड़िए बन गए हों और इन भेड़ियों का वध 2022 में उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता करेगी। तो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की भारी जीत का दावा किया। साथ ही साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी के आरोपों पर भी पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी के लोग हिंसा और उसके लिए जाने जाते हैं और नारा लगता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। जो जितना बड़ा गुंडा, जितना बड़ा अपराधी है, वो सपा का नेता है। वो सपा का बहुत बड़ा नेता, उसका जो मानक था यही था। उस सब चीज़ों से दूर होकर के गुंडों और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गुंडों अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक कीर्तिमान बनाया है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, जो आज पूरा देश योगी मॉडल को सराहता है, चाहे कोविड से निपटने की, चाहे इन गुंडे और अपराधियों से निपटने की बात हो। तो निश्चित रूप से जो भी अपराधी हैं, दोषी हैं, किसी भी तरह से बख्शे नहीं जाए।